हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर निफ्टी आप ट्रेड करते 9 ऑफ अप्रैल 2025 की जो एक्सपायरी थी, वहाँ पे अगर आप अनप्लाई डिप्लॉय करते और एडजस्टमेंट्स करते तो क्या कुछ आपको रिटर्न्स आते, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे, पर्टिकुलरली आयन फ्लाई के बारे में। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आपको मोस्टली आयन फ्लाई के रिलेटेड ही वीडियोज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे मैं जो आयन फ्लाई के एडजस्टमेंट्स है, जो पिछले 3-4 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ, वो सारी एडजस्टमेंट्स आपको मैं यहाँ पे शेयर करूँ। ठीक है? तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक मॉक पे। तो ये स्टॉक मॉक की स्क्रीन है, ठीक है? तो हमारी टारगेटेड एक्सपायरी होगी 9th ऑफ अप्रैल, ठीक है? हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 3rd अप्रैल से, ठीक है? 3rd अप्रैल को डे एंड पे लगभग 3:15 बजे के आसपास हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है? ये होगा हमारा 3:15 बजे, ठीक है? ये हमने पहले स्ट्रैडल शॉर्ट किया एंड देन जो भी स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम है, इस केस में हमें दिख रहा है 150, 150, 300 के आसपास, तो 300 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे एंड 300 पॉइंट्स डाउन हम पुट बाय करेंगे यहाँ, ठीक है? मिनिमम 2 लॉट से ये चीज़ हमें करनी है, तो 2 लॉट के लिए लगभग 3,60,000 टू 4 लाख के आसपास आपको मार्जिन लगता है, ठीक है? तो जो भी आरओआई होगा हम उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। चलो, आगे बढ़ते हैं। हम जो भी एडजस्टमेंट्स होगी हमारी, वो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे। और एडजस्टमेंट्स कब करेंगे? ये जो अनप्लाई के ब्रेक इवन है 23,041 फॉर द डाउन साइड एंड 23,459, 23,459, ये। तो अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर या नीचे क्लोज होगी, तो हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे, और वो भी कब? जब 10 बजे के बाद, लेट्स से मार्केट खुला है 9, सवा 9, पौने 10 बजे के आसपास, मतलब 9:45, 9:30 एम के आसपास भी अगर ब्रेक इवन ब्रीच होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10 बजे तक का वेट करना है एंड 10 बजे के बाद ही आपको एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है। देखो, कुछ एक्सेप्शनल डेज हो सकते हैं, लेकिन और मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें चलती है, तो इसलिए हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे, ठीक है? तो टाइम पे हमने डिप्लॉय किया, नेक्स्ट डे आया फ्राइडे के दिन, देखो 10 बज चुके हैं, 10 बजे ही हमारा ब्रेक इवन बीट हो चुका है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0.01 डेल्टा बाय करेंगे। मैं पहले एडजस्टमेंट्स आपको बता देता हूँ। पहले हम 0.01 डेल्टा बाय करेंगे एज अ हेज, ठीक है? उसके बाद जो भी एटीएम लगेगा 23,000, वो हम 1 लॉट शॉर्ट करेंगे। 1 लॉट क्यों शॉर्ट करेंगे? आपका एंट्री 2 लॉट्स है, तो उसकी हाफ क्वांटिटी, इसलिए हम 1 शॉर्ट करेंगे। अगर आप 10 लॉट से डिप्लॉय करोगे, तो आप 5 लॉट शॉर्ट करने हैं, सिंपल, ठीक है? एंड पहले हेज बाय करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, एटीएम लेग जो भी होगा, उसके बाद हम रिवर्स बाइंग करेंगे, ठीक है? रिवर्स बाइंग करेंगे मतलब क्या है? जो ओरिजिनल आपका एम्प्लॉय करा है, ठीक है? तो उसका जो कॉल लेग है 23,550, जो यहाँ पे आपको यहीं पे दिख रहा होगा 23,550, ये लेग हम 10 रुपीज़ डेबिट देके शिफ्ट करेंगे अपर साइड। तो 10 रुपीज़ डेबिट इन सिंपल टर्म्स कि 10 रुपीज़ इसमें ऐड करो, तो 12 प्लस 10 जो होगा लगभग 22 के आसपास। तो ज़्यादा नहीं देना है हमें, तो 22 मतलब आप 22, 23, 24, यहाँ ₹2 ज़्यादा डेबिट भी बहुत होता है। तो जितना कम पॉसिबल हो सके हम उतना डेबिट देंगे, तो यहाँ पे 19 रुपीज़ के आसपास हम बाय करेंगे। ये डिपेंड्स है, 24 भी कर सकते हो, 19 भी कर सकते हो, लेकिन जनरली ज़्यादा डेबिट मत दो आप। तो इस सिचुएशन में हम 19 वाला एक हेज भी बाय करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी एडजस्टमेंट्स हुई। क्या हुई? हम पहले हेज बाय करेंगे 0.01 डेल्टा, 0.1 डेल्टा, सॉरी 0.1 डेल्टा बाय करेंगे फॉर द कॉल साइड। अगर वही पुट साइड होगी, तो माइनस 0.1 डेल्टा बाय करेंगे, सिंपल यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है? तो अभी इस केस में हम 0.1 डेल्टा बाय करेंगे, देन एटीएम लेग शॉर्ट करेंगे एंड रिवर्स बाइंग करेंगे कॉल साइड से। रिवर्स बाइंग क्यों करते हैं? अगर मार्केट रिवर्स आता है, तो ये हेज जितना पास रहेगा शॉर्ट से, जनरली लॉस डिफाइन होता है शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में आपका कितना डिस्टेंस है। ये जो शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके ऊपर आपको लॉस डिफाइन होता है कितना होगा। तो ये डिस्टेंस जितना कम, उतना कम आपको लॉस होगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको लॉस दिखेगा, सिंपल, ठीक है? तो इसके लिए हम रिवर्स बाइंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे-जैसे मार्केट नीचे जाएगा, ऑब्वियसली ये चीज़ जो कॉल लेग है वो सस्ते होते जाएँगे। तो इसलिए कम डेबिट में हम ज़्यादा आगे शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए हम रिवर्स बाइंग करते हैं, ठीक है? तो चलो सीधा एडजस्टमेंट इनिशिएट करते हैं। पहले हम 0.1 डेल्टा, यहाँ पे 0.1 आगे-पीछे आप बाय कर सकते हो, हमने ये बाय किया। एक क्वांटिटी से करना है, क्यों? क्योंकि हम हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। हमने एटीएम शॉर्ट किया एक क्वांटिटी, उसके बाद देखो रिवर्स बाइंग करनी है। 12 में 10 रुपीज़ डेबिट देके आपको 22, तो 19 के आसपास हम बाय करेंगे। 2 लॉट होंगे, क्यों? ये 2 लॉट हो गए, ये आयरन फ्लाई का ओरिजिनल लेग हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? और ये हमने बुक कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आपका आयरन फ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? अभी इसमें क्या है करना है, आपने
एक ही लॉट शॉर्ट किया है, हाँ, मतलब हाफ क्वांटिटी शॉर्ट की है, यहाँ पे आपको दिखेगी। तो रिमेनिंग हाफ कब करनी है आप बोलोगे, तो कब करनी है, जब भी आपका ये एक्सटेंडेड ब्रेक इवन है। देखो पहले हमारा ब्रेक इवन था 23,041 समथिंग, राइट? अब ये एक्सटेंड होकर 22,985, लगभग 60 पॉइंट के आसपास ये ब्रेक इवन, 60-70 पॉइंट के आसपास ये ब्रेक इवन हमारा शिफ्ट हुआ है फॉर द डाउन साइड, राइट? तो यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, जभी भी कोई भी 15 मिनट कैंडल इस 15 मिनट कैंडल कोई भी अगर इस ब्रेक इवन के नीचे क्लोज होती है तो हमें इनिशिएट करना है, लेकिन कब? ये फ्राइडे के दिन नहीं करना है। आज फ्राइडे का दिन है, मतलब आज आपने अनफ्राई डिप्लॉय किया, लेट्स से कल एक्सपायरी को, आज ही ब्रेक इवन रीच हुआ और आज ही मार्केट आगे चला जा रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, देखो आपके पास और 3-4 दिन बाकी है, राइट? तो फ्राइडे के दिन ऐसा होगा नहीं कि मार्केट यही मतलब फ्राइडे के दिन से ही मार्केट पूरा एक्सपायरी तक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, नहीं। आपके हाथ में आने वाले 3-4 दिन है, तो ऑब्वियसली मार्केट वोलेटाइल भी हो सकता है और बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी भी है, राइट? तो इस सब के लिए टैकल करने के लिए आपको क्या करना है कि हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करनी है फ्राइडे के, ठीक है? ये चीज़ करनी है। अभी ये वीक था, ये बहुत एक्सेप्शनल वीक था, क्यों? क्योंकि इस वीक में यूएस की पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी जो थी वो आई थी, तो इसके चक्कर में मार्केट 5% गैप डाउन खुला था, राइट? तो ये तो बहुत एक्सेप्शनल है, लेकिन मैं वो चीज़ भी आपको बताऊँगा कि आपको अगर एक्स्ट्रा रिस्क लेके जानी है तो आप क्या कर सकते हो, देखो 15-15 मिनट आगे चले जाओ। देखो अभी एक्सटेंडेड ब्रेक इवन बीच हो चुका है, लेकिन दिन फ्राइडे का है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, देखो क्योंकि हमारा प्राइमरी एम है कैपिटल प्रोटेक्ट करना। लॉस 1-2% हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि लॉस कभी होगा नहीं, लेकिन प्राइमरी एम होगा कि अननेसेसरी बहुत बड़े लॉस नहीं कर, जो चीज़, क्योंकि देखो प्रॉफिट का पार्ट हमारे हाथ में नहीं होता है कभी भी, हमारे हाथ में लॉस कंट्रोल का पार्ट होता है, तो हमेशा वहाँ पे हम ध्यान देंगे। प्रॉफिट तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रैटेजी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है तो आपको प्रॉफिट 100% होगा, लेकिन वही कि लॉस आपको हाथ में रखना है। तो आपको देखिए 15-15 मिनट में आगे चले जाता हूँ। देखो मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, मतलब आपके एक्सटेंडेड ब्रेक की वजह से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे आ चुका है, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट नीचे आ चुका है, ठीक है? तो ये बहुत, मतलब ये बहुत एक्सट्रीम हुआ है, तो यहाँ पे ही कुछ आइडियाज़ आई थी कि नेक्स्ट डे कुछ हो सकता है, ठीक है? तो देखो अभी 3:15 बज चुके हैं, ठीक है? अभी देखो इस केस में क्या होगा, मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ। लेट्स से रिवर्स बाइंग वगैरह हम करते नहीं, मैं एक सिंपल चीज़ आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डे आप आए सुबह, मार्केट 5% यहाँ पे आपको दिखेगा, डे ओपन 5% गैप डाउन खुला है। अभी इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, लेट्स से मैं 10 बजे चले जाता हूँ, ठीक है? आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमेनिंग लॉट जो है वो शॉर्ट करोगे, ठीक है? तो इससे होगा क्या कि आपका ये जो लॉस है, ठीक है, ये लगभग 1.2 टू 1.3% के आसपास हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते इस सिचुएशन में, अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स, क्योंकि बहुत वोलेटाइल होगा ये मार्केट। तो ऑब्वियसली 10 बजे के आसपास ही आप इमीडिएट आप क्लोज़ करो, तो आपको पता है कि आपने शॉर्ट भी किया, आप रुक के भी रहे, तो आपको 1.2 लेट्स से 1.5% के आसपास लॉस हो सकता है, मैक्सिमम साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ऐसे एक्सेप्शनल चीज़ों में? तो देखिए मैं फिर से पीछे चले जाता हूँ और 3 बजे हम खड़े थे, तो 3 बजे हम लेके जाता हूँ मैं आपको, ठीक है? अब देखो, ये लेग में हटा देता हूँ जस्ट। तो आपका अनफ्राई कुछ ऐसा है, ठीक है? अभी आपको ज़्यादा रिस्क भी लेनी नहीं है, ठीक है? लेकिन ओवरनाइट आपको लग सकता है कि मार्केट और आगे खुल सकता है। देखिए ये चीज़ टोटली डिपेंड्स है कि आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, आपको रिमेनिंग क्वांटिटी शॉर्ट करनी है, राइट? तो ये शॉर्ट करोगे तो अननेसेसरी रिस्क बढ़ सकती है। आप ये भी कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन अननेसेसरी रिस्क बढ़ेगी। तो इस सिचुएशन में आप कर सकते हो, कोई भी एक ओटीएम लेग जो है, स्टैडल के पीछे या आगे वाला, इस सिचुएशन में आप पीछे वाला भी शॉर्ट कर सकते हो, आगे वाला भी शॉर्ट करते हो। अभी इससे मैं दिखाता हूँ, मैंने आगे स्टैडल के एक लेग आगे शॉर्ट किया। अभी देखो मैंने आगे क्यों शॉर्ट किया, क्योंकि मार्केट बहुत दूर जा चुका है। आपका स्टैडल है 23,250 और मार्केट चल रहा है 865। तो आप ये डिस्टेंस देखो, लगभग 400 पॉइंट के आसपास, 400-500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बहुत नीचे आ चुका है आपके स्टैडल पॉइंट से। तो इसलिए मैं एक ये रिस्क ले सकता हूँ कि स्टैडल के पीछे या आगे का कोई भी एक लेग शॉर्ट किया मैंने। मैंने एक हेज भी बाय किया, जो भी पहले ही था मैं उसको ही बाय कर लेता हूँ, ठीक है? एंड 3:15 बजे आपको एक रिवर्स बाइंग भी करनी होती है, ठीक है? रिवर्स बाइंग कौन से लेग में करनी है? जो ऑब्वियसली कॉल का जो लेग हमने पहले शिफ्ट किया था, हम और इसे एक साइक अंदर शिफ्ट करेंगे, जो कि 9.6 होगा एंड 23,450 का जो पुराना लेग है, हम उसे एग्ज़िट करेंगे, ठीक है? तो
ऐसा कुछ आपका पे ऑफ बनेगा एंड ओवरनाइट हेज बाय करेंगे। कौन सा बाय करेंगे? जो 70 रुपए प्रीमियम चल रहा है, मतलब जो भी शॉर्ट लेग है आपका, जो मैक्सिमम देखो अभी 2 शॉर्ट खड़े हैं आपको 24 एंड 70, तो जो भी मैक्सिमम प्राइस होगी उसका 10%, तो यहाँ पे 7 रुपीज़ के आसपास, यहाँ पे 7.5 दिख रहा है, 2 लॉट बाय करके हम चले जाएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट डे देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे 5% गैप डाउन खुला है। ठीक है, तो ओवरनाइट हेड जो है हमने बाय किया था, उस वो तो ऑलमोस्ट लॉसलेस ही है। इसका रीज़न क्या है ये लॉसलेस है? देखो आप तो बोलोगे 5% गैप डाउन खुला है, 7 रुपीज़ की चीज़ है, वो डीके होके 1-2 रुपए होना चाहिए थे। नहीं, रीज़न बिहाइंड इट आईवी बढ़ी है। आप रोलिंग सैडल देखो 576 हुआ है, आप यहाँ पे भी देखो। रोलिंग सैडल जब आपने क्लोज़ किया था फ्राइडे के दिन 237 था, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, वो बढ़ के सीधा 500 रुपए के आसपास चला गया है। तो देखो जब भी आईवी स्पाइक होती है, यहाँ पे एटीएम आईवी 41 दिख रहा होगी। आईवी स्पाइक होती है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ओटीएम्स लेग्स है, ठीक है? कॉल या पुट साइड के ओटीएम, डू फॉर ओटीएम, इस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये डीके नहीं हुए, इनफैक्ट ये बढ़ गए, आप ऐसा बोल सकते हो कि थीटा डीके इनमें आना चाहिए था, लेकिन थीटा डीके कुछ आया नहीं, आईवी के चक्कर में उनके प्रीमियम्स भी बढ़ गए, ठीक है? और आपने ये 9:30 बजे के आसपास आपने ये क्लोज़ कर दिया, ठीक है? तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब इस सिचुएशन में आपने 10 बजे तक आप रुक गए, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करो एक, आपने जो एक्स्ट्रा शॉट किया था 21 का, वो हाफ होके ₹10 हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई भी सेलिंग लेग है वो ज़्यादा डीके करेगा नहीं, रीज़न बिहाइंड दैट आईवी स्पाइक, ठीक है? सॉरी, और आप देखो आप ये लेग बुक कर सकते हो एंड आपको लग रहा है कि आप रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो शॉर्ट करो, ठीक है? से देखो तो आप 1% के अंदर आपका लॉस लग सकता है, लोगों की होगा 0.7 0.8% के आसपास, ठीक है? अभी ये तो एक्सेप्शनल केस था एकदम, कि जहाँ पे आपको मतलब इतनी आईवी स्पाइक हुई थी कि अननेसेसरी कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी हो पर्टिकुलर टाइम के लिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो मैं रोलिंग सैडल दिखाता हूँ। नेक्स्ट 15 मिनट में देखो आईवी कैसे स्पाइक होते जा रही है, 5 मिनट यहाँ पे लाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि आईवी जो है यहाँ पे था मार्केट, यहाँ पे खुला और ड्रॉप होके फिर से आईवी बढ़ रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जैसे 1% के आसपास आपको लॉस दिसा है, तो ये आप कवर कर सकते हो ऐसे एक्स्ट्रा शॉर्ट मार के, फॉर ओटीएम शॉर्ट मार के, अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत दूर जा चुका है, तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। तो देखिए ये मैंने एक सेट ऑफ रूल्स बताया आपको, ठीक है? आप इसमें मॉडिफ़िकेशन 100% कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको वे आउट दिखाता है। मुझे ये नहीं दिखाना कि क्या प्रॉफ़िट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, मुझे ये दिखाना है कि वे ऑफ एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है? तो मेरा प्राइमरी एम ऐसा नहीं कि इतना प्रॉफ़िट हुआ है, प्राइमरी एम ये है कि कैसे एडजस्टमेंट्स इनिशिएट होते हैं, क्या कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है? और इसका एक और भी एक एडवांस वर्ज़न होगा इस स्ट्रैटेजी के लिए, वो मेंबर्स ओनली वीडियो होते हैं, वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत एडवांस होता है, तो जो लोग सीरियस होते हैं सीखने के लिए, उन लोगों के लिए मैं मेंबर्स ओनली वीडियो होता है, तो पर्टिकुलर वीक्स में अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है एक्स्ट्रा, तो उस सिचुएशन में थोड़ी एडवांस एडजस्टमेंट करके आप प्रॉफिट लॉस जो भी हो, वो कम ज़्यादा जो भी हो, कैसे कर पाओगे या क्या कुछ नई एडजस्टमेंट्स है अपार्ट फ्रॉम दिस, वो वहाँ पे आप देखते हैं। तो अगर आप एडवांस में सीखना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली मेंबर्स ओनली वीडियो है, कि इस पार्ट का भी मेंबर्स ओनली वीडियो आएगा। आप डेफ़िनेटली मेंबर्स ओनली जॉइन करके आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। तो अगर अच्छी लगी है तो डेफ़िनेटली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू गाइज़।